लोग देख रहे हैं चेनसॉ मैन पार्ट 2। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 2 को, और ये भी बात करेंगे कि इस एपिसोड में मांगा के कौन से सीन्स कट कर दिए गए हैं। अगर आपने पहले एपिसोड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है अराइवल इन टोक्यो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी के पास चेनसॉ डेविल की पावर्स आ जाती हैं। फिर उसकी मुलाकात माकीमा से होती है, जो कि डेंजी को अपने साथ रख लेती है। अब डेंजी माकीमा के साथ कार में होता है और उसका पेट भूख से गुड़ गुड़ करने लगता है। माकीमा डेंजी से बोलती है कि क्योंकि अब वो उसकी देखरेख में है तो वो चाहती है कि डेंजी उसके हर सवाल का जवाब हाँ में या वो वुफ में दे। उसे एक कुत्ते के मुंह से ना सुनना पसंद नहीं है। डेंजी अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और ये थोड़ी डरावनी है। फिर उसे याद आता है कि पोचिता मर चुका है। डेंजी का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। माकीमा बोलती है कि हमें रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। डेंजी कुछ भी ले सकता है और माकीमा उसका पेमेंट करेगी। साथ ही माकीमा अपना कोट उतार कर डेंजी को दे देती है, क्योंकि वो शर्टलेस था। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसान डेंजी से इतना अच्छे से पेश आ रहा था, वरना तो लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे क्योंकि उसमें से बदबू आती है। पर सिर्फ आज में ही एक लड़की ने उसे गले लगाया, उसके लिए फूड लिया और उसे अपना कोट दिया। अब इन सब से डेंजी इतना खुश था कि उसे माकीमा से प्यार हो जाता है। रेस्ट एरिया में डेंजी और माकीमा खाने के लिए उडॉन ऑर्डर करते हैं। चेनसॉ मैन बनने से डेंजी का काफी ब्लड लॉस हुआ था, जिससे वो माकीमा के ऊपर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। माकीमा डेंजी से पूछती है कि वो ऐसा कैसे बन गया, जिस पर डेंजी बताता है कि उसके पास एक पेट डेविल हुआ करता था, जिसने खुद की जान देकर उसकी जान बचा ली। माकीमा बोलती है कि उसकी ये कंडीशन काफी रेयर है, इतनी रेयर कि उनके पास इसका कोई नाम भी नहीं है। लेकिन माकीमा बताती है कि पोचिता अब भी डेंजी के अंदर कहीं जिंदा है, क्योंकि उसमें से इंसान और डेविल दोनों की स्मेल आती है। और ये सुन डेंजी खुश हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उडॉन रेडी था। डेंजी माकीमा से झूठ बोलता है कि वो खुद से नहीं खा पाएगा, तो माकीमा उसे अपने हाथों से खिलाती है, बिल्कुल एक डॉग की तरह। डेंजी फिर सीधा पूछ लेता है कि माकीमा को किस टाइप के लड़के पसंद हैं, और माकीमा थोड़ा सोचकर बोलती है कि डेंजी टाइप के। और ये सुन डेंजी समझता है कि माकीमा भी उसे लाइक करती है। इसके बाद माकीमा डेंजी को डेविल हंटर के हेडक्वार्टर्स में ले जाती है। यहाँ बेसिकली दो तरह के डेविल हंटर्स होते हैं। पहले हैं सिविलियन हंटर्स, जो कि पार्ट टाइम ही ये काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से काम करने का दिन और उन्हें कौन सा डेविल मारना है या पकड़ना है चुन सकते हैं, और डेविल के हिसाब से ही उन्हें पेमेंट दिया जाता है। लेकिन पब्लिक सेफ्टी वाले जो डेविल हंटर्स हैं, वो ये जॉब फुल टाइम करते हैं। उन्हें गवर्नमेंट किसी भी डेविल को मारने भेज सकती है, यानी इनकी जान ज्यादा खतरे में होती है, इसीलिए इन्हें पेमेंट भी बहुत तगड़ी मिलती है। लेकिन डेंजी के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि अगर वो माकीमा के साथ काम करेगा तो उसे जल्द ही वो पटा लेगा। ऑफिस में जाकर माकीमा डेंजी को उसकी यूनिफॉर्म देती है। तभी यहाँ आकी हायाकावा नाम का एक डेविल हंटर आता है, जिसने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, और अब डेंजी को आकी के साथ ही काम करना है। ये सुन डेंजी कहता है कि वो माकीमा के साथ काम करना चाहता है। माकीमा उसकी टाई बांधते हुए बोलती है कि अगर डेंजी ने अच्छा काम किया तो किसी दिन वो दोनों साथ में काम जरूर करेंगे। अब आकी डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पर जाता है। डेंजी उससे पूछता है माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। ये सुन आकी उसे एक सुनसान गली में ले जाता है और फिर डेंजी को पूरी तरह से पीटने लगता है। आकी डेंजी से कहता है कि वो जॉब छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो लोग भी बिना सोचे समझे इस जॉब को लेते हैं वो जल्दी ही मारे जाते हैं। उसके कई साथी जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हंटर्स बने थे, उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव हो। तुमने शायद ये जॉब माकीमा के लिए ली है, तो यहाँ से भाग जाओ। मैं माकीमा से कह दूंगा कि तुम डेविल देखकर डर गए। डेंजी उठता है और आकी की टांगों के बीच में एक खींच कर लात मारता है। वो बताता है कि आकी एक अच्छा इंसान है, क्योंकि डेंजी की जब किसी से लड़ाई होती है तो वो सीधा उसकी गोटी पर वार करता है। आज पहली बार डेंजी ने इतना अच्छा खाना खाया और कोई उससे इतने अच्छे से पेश आया। ये जिंदगी उसके लिए सपने जैसी है, और अगर इसमें वो मर भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकी उठकर बोलता है कि माकीमा जैसी लड़की तुम जैसे छपरी से कभी नहीं पटेगी। डेंजी बोलता है कि तुम्हें किस बात की जलन हो रही है, और फिर से बार बार डेंजी आकी की टांगों के बीच लात मारता है। फिर माकीमा के सामने जाकर बोलता है कि एक गोटी डेविल ने आकी की गोटी पर अटैक कर दिया था। आकी बता देता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। माकीमा फिर भी डेंजी को आकी की यूनिट में शामिल कर देती है, जो कि असल में एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिसमें एबनॉर्मल लोग होते हैं। आकी पूछता है कि
डेंजी में ऐसा क्या है? जिस पर माकीमा बताती है कि डेंजी अपनी मर्जी से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुन आकी चौंक जाता है। उसे लगता है कि ऐसा बस कहानियों में होता है। माकीमा बताती है कि इसीलिए डेंजी खास है। अगर उसने जॉब छोड़ने या भागने की कोशिश की तो उसे एक डेविल समझकर मार दिया जाएगा, यानी डेंजी को मरने तक ये काम करना होगा। फिर आकी डेंजी को बताता है कि वो उसी के साथ रहने वाला है और अगर डेंजी भागने की कोशिश करेगा तो आकी को उसे मारना पड़ेगा। डेंजी सोचता है कि क्या माकीमा एक अच्छी इंसान है। आकी उसे बताता है कि अगर तुम अभी से ऐसा सोचते हो तो उसे भुला दो, वो एक अच्छी इंसान है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगली सुबह डेंजी एक ब्रेड के ऊपर 4-5 तरह के जैम, हनी और बटर लगा के खाता है। नहाते समय बहुत शोर करता है और बाथरूम में तो वो सो ही जाता है और आकी उसकी इन सब हरकतों से थोड़ा परेशान हो रहा था। अब एक दिन उन दोनों को एक फील्ड को मारने का मिशन मिलता है। क्योंकि डेंजी कभी स्कूल नहीं गया था तो उसे फील्ड के बारे में नहीं पता। आकी बताता है कि फील्ड डेंजी के बिल्कुल उल्टे होते हैं। उसमें एक डेविल किसी इंसान की लाश पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। डेंजी एक फील्ड नहीं है क्योंकि उसका अपनी बॉडी और पावर्स पे पूरा कंट्रोल है और फील्ड के हेड में ऐसा कुछ तो जरूर होता है जिससे वो पहचान में आ जाते हैं। अब दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां फील्ड ने एक बूढ़े इंसान की लाश को कंट्रोल में ले लिया था और वो उसकी बर्ड खा रहा था। अक्की डेंजी से कहता है कि चेनसो मैन बनकर उस फील्ड को मार दे, लेकिन डेंजी अपने पास की कुल्हाड़ी से फील्ड का गला काट कर उसे मार देता है। आकी उससे पूछता है कि उसने अपनी पावर्स यूज क्यों नहीं की, जिस पर डेंजी उसे बताता है कि उसने फील्ड पर दया करके उसे आसान मौत दी है। ये सुन आकी बहुत गुस्सा हो जाता है और डेंजी को समझाता है कि फील्ड भी डेविल्स ही होते हैं और उसे उन पर बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। आकी की पूरी फैमिली को उसके सामने एक डेविल ने मार दिया था। नीचे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो अपने बीवी बच्चों को सेफ रखने के लिए काम करते हैं। सिर्फ डेंजी को छोड़कर सब इस जॉब के लिए सीरियस हैं। डेंजी बोलता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुन आकी कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ एडल्ट मैगजीन्स पड़ी हुई हैं और डेंजी चेनसॉ मैन इसीलिए नहीं बना ताकि वो ब्लड से खराब ना हो जाए। डेंजी सोचता है कि उसने पोचिता की विश पूरी कर दी है। अब उसके पास एक बहुत ही अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज की कमी लग रही थी क्योंकि उसके जीवन में अब कोई लक्ष्य नहीं है बाकी लोगों की तरह। फिर वो माकीमा के बारे में सोचता है और यही अपना लक्ष्य बना लेता है कि उसे माकीमा के बूट छूने हैं। पहले यह ड्रीम डेंजी की औकात से बाहर था, लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक प्रॉपर जॉब है तो वो अपना ये सपना जरूर पूरा करेगा। खैर, इसके बाद माकीमा डेंजी को बताती है कि वो उसे एक पार्टनर दे रही है ताकि वो दोनों शहर में जाकर पेट्रोलिंग कर सके। तभी वो लड़की जिसका नाम पावर है अंदर आ जाती है और असल में ये एक फील्ड थी। डेंजी शुरू में इसका विरोध करता है कि एक फील्ड को डेविल हंटर्स में शामिल क्यों किया है, लेकिन फिर ये देखकर कि फील्ड काफी हॉट है डेंजी चुप हो जाता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी डेविल्स से अलग है और इनकी साइड से है। ये भी डेंजी की तरह स्पेशल डिवीजन 4 यानी आकी की यूनिट में है। इसके बाद दोनों पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं क्योंकि पावर के सिर पे 2 सींग निकले हुए थे तो वो लोग यहाँ पब्लिक में नहीं चल सकते हैं। पावर डेंजी को एक खींच कर चांटा मारती है और बोलती है कि इंसान मुझे जल्दी कुछ मारने को दो, मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि ये हॉट है इसीलिए मैं इसे झेल रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं अपने हाथ इसके ब्रेस्ट तक कैसे ले जाऊंगा। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे डेंजी अपनी पब्लिक सेफ्टी वाली आईडी दिखा देता है। अब काफी देर होने के बाद भी इन्हें कोई डेविल नहीं मिलता। पावर बताती है कि शायद ये उसकी गलती है। फील्ड होने से पहले वो एक खतरनाक डेविल हुआ करती थी जिससे सारे डेविल्स डरते थे, तो वो जरूर पावर की स्मेल से पहले ही भाग जा रहे होंगे। डेंजी सोचता है कि ऐसे तो वो दोनों कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डेंजी को याद आता है कि शायद इसीलिए आकी ने उन्हें पार्टनर बनाया है ताकि डेंजी कुछ ना कर पाए और उसे जॉब से निकाल दिया जाए। तभी अचानक पावर को खून की स्मेल आ जाती है और वो दौड़कर उस तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सी कुकुम्बर डेविल था और उसके पास ऑलरेडी एक सिविलियन हंटर मौजूद था जो कि डेविल को मारने के लिए बैकअप बुला रहा था। तभी पावर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। वो अपने ही ब्लड का यूज करके एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और उससे डेविल के ऊपर जोरदार वार करती है जिससे डेविल की तुरंत मौत हो जाती है। चारों तरफ उसका ब्लड हो जाता है और पावर खुश होकर जोरों से हंसने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर
खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं मांगा के डिलीटेड सीन्स की। अब मांगा में जब ये लोग फूड ऑर्डर कर रहे थे तब एक आदमी भागते हुए इनके पास आता है और बोलता है कि उसकी बेटी को एक डेविल जंगल में उठा ले गया है और क्योंकि माकीमा एक डेविल हंटर है तो उसकी मदद करे। लेकिन माकीमा खुद जाने की बजाय डेंजी को डेविल मारने भेज देती है। डेंजी को जंगल में वो लड़की और डेविल मिल जाते हैं। शुरू में तो डेंजी को ये डेविल अपने पोचिता जैसा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मसल डेविल है और वो उसे झांसा दे रहा था। डेंजी चेनसॉ मैन बनकर उस डेविल को मार गिराता है और इसका ब्लड लॉस होने की वजह से वो माकीमा के सीने पर बेहोश हो जाता है। ये पूरा सीन एनीमे से हटा दिया गया है क्योंकि मेन कहानी में ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। खैर, तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर। बाय गाइस।